हम यहाँ पे आज सिनेरियो आउटलाइन पास करेंगे। तो आउटलाइन में कैसे होगा कि यूजर नेम और पासवर्ड पास होगा। यूजर नेम और पासवर्ड हम एज एग्जांपल पास करेंगे एडमिन एंड पास 1 2 3 टेस्ट यूजर एंड टेस्ट 1 2 3। अगर हमारे टेस्ट केस में हमें मल्टीपल डेटा पास करना पड़ेगा तब उस सिनेरियो में हम सिनेरियो आउटलाइन यूज करते हैं, जिससे हम सिनेरियो में कोई भी डेटा पास कर सके। अभी हम रन करते हैं। तो एज यू कैन सी the 2 times ये एग्जीक्यूट हुआ एंड 1 टाइम ये एग्जीक्यूट हुआ राम एंड टेस्ट यूजर 1 2 3 एंड 2 टाइम्स हमारा जो पास डेटा था एडमिन पास 1 2 3 एंड टेस्ट यूजर और टेस्ट 1 2 3। ओके, सो हमारा ये डेटा पास हो गया। उसके बाद से हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कुकुम्बर में हम कैसे कोई दूसरा यूजर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। लाइक एक सिनारियो है इसमें हम ये वेरीफाई करेंगे कि डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क कैसे एग्जीक्यूट होता है कुकुम्बर में। या सपोज ये मेरा है कोई दूसरा यूजर, लाइक वेरीफाई वेंडर लॉगिन विथ वैलिड नेम एंड यूजर पासवर्ड। सो जब वेंडर लॉगिन करेगा यहाँ पे यूजर आईडी डाल देते हैं वेंडर पासवर्ड 1 2 3। अब वेंडर जब लॉगिन करेगा तो उसे वेंडर का डैशबोर्ड दिखना चाहिए। डैशबोर्ड इट शुड बी डिस्प्ले। Suppose we want to create a step definition, we click on create login step definition, just created here। हमारा एक लॉगिन डेफिनेशन स्टार्ट क्रिएट हो गया। इस पर प्रिंट करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर डिस्प्ले। अभी इस सिनारियो में हम वेंडर का डैशबोर्ड डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें अंडरस्टैंड करने जाएंगे तो क्या होता है कि ये मैंने इंटेंशनली ऐड किया है कि हम वेरीफाई कर सके डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। तो सपोज उसके पास यहाँ पे ऐसे नहीं ऐड कर सकते, और एक टेस्ट सूट ऐड करता हूँ लॉगिन और साइन अप के लिए डेटा ड्रिवन मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए। साइन अप पेज फॉर यूजर वेरीफाई वेरीफाई साइन अप और डेबिट वेरीफाई साइन इन फॉर यूजर वेरीफाई साइन यूजर कस्टमर कस्टमर यूजर यूजर यूजर
And, uh, registration page, registration page, user identity page. तो हम डेटा टेबल में क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा को जो जो हमारा डेटा है, लाइक हमारा है नेटवर्क टेस्ट यूजर, और उसके बाद आएगा, तो सब आ जाते हैं, मैं कट करता हूँ बाद में। फिर आएगा हमारा नेम sample@gmail.com, so I'm going code number, some sample number, just closing my value, and trying to enter like date of birth 06/03/05/1929, something like that. सो ये सारे डिटेल्स हम एंटर करेंगे, और फिर इसके लिए हमें स्टेप डेफिनेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हमने स्टेप डेफिनेशन क्रिएट कर दिया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करना है यूजर एच फॉर registration पेज। इसके बाद इसके लिए हम पैरामीटर्स के लिए एक स्टेप डेफिनेशन क्रिएट करेंगे। क्रिएट आप डायरेक्टली रन करके भी देख सकते हो, आपको एरर भी दिख जाएगा, उसमें एरर में ही पहले पता चल जाएगा कि कहाँ क्या करना है। और अभी के लिए हम डायरेक्टली कर लेते हैं। यहाँ पे आ नहीं रहा, तो हम सजेशन के हिसाब से करते हैं। create a step definition login steps on this. It's like we can create a list where we have string elements, data. क्या उस लिस्ट को प्रिंट करेंगे, system dot println data dot get 0 where it is element of position and except element specified position. It can be replaced with get first. Okay, but I don't want to get first. I'm just dealing with other things.
सेकेंड फोर्थ। तो हमारा डेटा जो है 4 का है, 1 2 3 4, 4 डेटा हमने ऐड कर दिया। अभी हम फ्यूचर में जाएंगे। मैंने हमने कॉमन नॉर्मल लिखा है क्योंकि ठीक है, तो ये हमारा डेटा ड्रिवन अप्रोच है, इसे हमने डायरेक्टली लिखा है। हम रन कर जाते हैं। सी इशू आ गया था, कोई फीचर फीचर्स। सो लेट मी चेक दिस। सो हमें इशू आ रहा है कि ये इंटेंडेशन का इशू है। फेल टू लोड फास्ट द रिसोर्स सिनेरियो और वेंडर लॉगिन यूजर पासवर्ड। तो ये इशू यहाँ पे हो सकता है वेंडर लॉगिन के आसपास। सिनेरियो में हमने एक्स्ट्रा स्पेस दे दी है, प्रीवियसली हमारा स्पेस नहीं होता था कोलन के बाद, तो उसकी वजह से ये इशू है। फिर से ट्राई करते हैं रन। देयर इज स्टिल इशू। वो कहाँ पे आ गया? मैं फिर से आया, वेरीफाई साइन अप टू कस्टमर, इस लाइन पे आया है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस था, उसकी वजह से ये इशू आया। फिर से रन करेंगे। एज यू कैन सी हमारा जो डेटा था वो पास हो गया। एंड जो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड रहा है क्योंकि 0 1 2 3 I have called fourth index. Just let me check. Yes, sorry, it's my mistake. हमें 3 ही डेटा है हमारा, चौथा डेटा नहीं है। सो उसकी वजह से वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया था हमें। ठीक है, जब भी हमारा कभी भी लिस्ट में कॉल करेंगे, आउट ऑफ इंडेक्स कॉल करेंगे, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाता है। लेट्स रन अगेन। पहला दूसरा टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस रन हुए 5। पहला 1, ये 2 बार रन हुआ 3 टाइम्स, एंड ये 4th, एंड ये 5th। टोटल 5 टेस्ट केसेस 5 टाइम्स ये रन हुए टोटल। ओके, तो ये था ओवरऑल डेटा ड्रिवन अप्रोच, जिससे हमें यहाँ एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली डेटा हम पास कर सकते एंड लिस्ट फॉर्मेट में उसे कॉल कर सकते। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन एंड साइन अप पेज। अभी यहाँ पे और एक चीज़ है जो बताना है कि हम डेटा पास करते हैं एडमिन में एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट। अगर हम यहाँ से स्ट्रिंग हटा दें, सपोज हम स्ट्रिंग हटा देते हैं यहाँ से, तो हमें यहाँ पे अगर मैं सपोज स्ट्रिंग की जगह नंबर पास कर रहा हूँ, एज अ नंबर है यूजर 43 लाइक दिस, एंड हम रन करते हैं, तो हमें एक्सेप्शन आ जाता है कि यहाँ तो हम डेटा नहीं कोई दूसरा टाइप पास कर रहे हैं, नंबर बस ये। तो इस सिनारियो में हम रेगेक्स यूज करते हैं टू सॉल्व दिस इशू। सो जब हम किसी और टाइप को यूज करना चाहते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, बस डॉट प्लस यूज करना है, एंड हमें अगर डेटा पे इसको एक रेगेक्स पैटर्न में फॉलो करते हैं तो उसकी वजह से हम इसे पास कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये डॉट इन प्लस यूज किया है, एंड जब हम रन करते हैं, सॉरी मैं
string as a name. Mm, might put like expert of this also. Not plus another also. Save this data. Let's try to do it. So as you can see, we have passed the data with consistent format. जो format में है वैसा user 43 और ये string format में. ठीक है. तो ऐसे ही हम regex pattern तो हम regex pattern यूज करके डेटा पास कर सकते हैं. हमें सिर्फ लॉगिन स्टेप में ये regex pattern ऐड करना है. बदल हम स्ट्रिंग के लिए यूज किया है मैंने डॉलर $7 का सिंबल. बट आप किसी भी डेटा टाइप के लिए प्लस डॉट एंड प्लस सिनारियो यूज कर सकते हो. वो जो रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से यूजर लॉगिन में अगर ओरिजिनल डेटा रखना है तो ओरिजिनल रख सकते हैं हम लोग, या फिर को स्ट्रिंग रखना है तो स्ट्रिंग रख सकते हैं. तो इसका यूज करके हम regex पैटर्न का यूज करके डेटा सेंड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा. सो अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं टैगिंग. टैगिंग क्या होता है? टैगिंग इसलिए यूज करते हैं कि हम हर स्टेप्स को, यानी कि टेस्ट केस को उस हिसाब से रन कर सके. लाइक कुछ स्मोक हो सकता है, मैं एग्जाम्पल के लिए लाइक स्मोक at the red smoke, and let me import the smoke test. I think let it smoke only. तो एट द रेट स्मोक टेस्ट हम डालते हैं यहाँ पे. स्मोक टेस्ट जापान किसी स्मोक टेस्ट में जाएंगे. लॉगिन स्टेप्स में नहीं तो हमें रन करने हैं. तो हम इसको अनोटेट करते हैं. इसको लाइक मैं दे देता हूँ एट द रेट स्मोक टेस्ट. तो मैं दो टेस्ट केस के लिए ऐड करता हूँ स्मोक टेस्ट. एट द रेट स्मोक टेस्ट. उसके बाद इनको ऐड करता हूँ रिग्रेशन टेस्ट. अगर हम रन करते हैं इसको तो वो सिर्फ स्मोक टेस्ट टैग वाले ही रन करेगा.
रिग्रेशन टेक्स्ट वाले नहीं रन करेगा, जो हमने टेक्स्ट में डिफाइन किया है, जो टेस्ट स्ट्रेटजी रन में डिफाइन किया है हमने, उसके हिसाब से ही वो रन करेगा। तो लेट्स रन दिस। So let's run this scenario. So as you can see, उसने एक सिनेरियो रन किया, 3 टेस्ट स्टेप्स पास हो गए और लॉगिन शीट्स में जाकर देख सकते हैं। सॉरी, फीचर फाइल में देखेंगे कितने टेस्ट स्टेप हैं। होना तो दो चाहिए था, इसमें प्रश्न परेशान। I just put this. It should execute it too, but why it's executing one? If I put this, just try to rerun it. अगर हम रीरन करते हैं, as you can see, 3 scenarios has been passed. 1, 2, these also run scenario outline. I haven't selected it, but if we say this is a regression test and we run another test, a smoke test. I'm not sure why it was happening, but it is executing only. Okay. Let me try a different way. I will define one as not great information. As you can see, tagging is not working here. I will explore around it. If I get any solution, I will let you know. But this is behaving and we are not able to understand, but I will try to explore and update you regarding this. Thank you guys for watching.